नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के म्यूजियम में, जो कि बना था 2016 में। ये उनकी याद में बनाया गया है ताकि लोग जाने उनके जीवन के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? इतनी खुशी। ये एक मेमोरियल है जो कि अब्दुल कलाम के बारे में बताता है कि कलाम साहब कैसे थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या करा, वो कैसे हस्ती थे। उनके जीवन के बारे में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो सब चीजें इस म्यूजियम में बताई गई है। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन दिल्ली हाट है। टाइमिंग की बात करें, सुबह के 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। एंट्री बिल्कुल फ्री है। क्या बात है सर। अब्दुल कलाम जो कि हमारे 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्होंने उनके जीवन के 4 दशक डीआरडीओ और इसरो जैसे डिपार्टमेंट्स में बिताए हैं। इसरो और डीआरडीओ जैसे डिपार्टमेंट में उनका योगदान काफी बड़ा रहा है हमारे देश के लिए। बात तो सही है। और उनके जीवन के बारे में देखें तो अक्टूबर 1931 में उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम सिटी के दानुषकोडी एक छोटे से गांव में। अच्छा, उनको एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में माना जाता है क्योंकि वो इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे इंडिया के जो इतने बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। सुन के अच्छा लगा। ये म्यूजियम मंडे को बंद रहता है और दिल्ली हाट मार्केट के पास में ही आता है। तो आपने नहीं देखा व्लॉग तो देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। भाई ने बोला करने का तो करने का। कुछ भी नहीं, तू समझा नहीं। और सबसे बड़ी जो सीख है अब्दुल कलाम जी से सीखने को मिलती है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको खुद पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। तो ये उनकी सीख है, उनका एक थॉट है जो बहुत से लोगों को इंस्पायर करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। म्यूजियम ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा म्यूजियम है, पर इस म्यूजियम में उनके खुद की पर्सनल बिलोंगिंग्स, उनके सामान, उनका व्यक्तित्व, उन्होंने जीवन में क्या क्या करा, उनकी पढ़ाई, उनका देश के लिए योगदान है ना, वो सब बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों नहीं। और भाई अब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए देखते रहिए ट्रैवलर यश मेरा व्लॉग्स सिर्फ यूट्यूब पर। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। जाके इलाज कराओ। इस प्रकार से फंक्शन होते हैं दिल्ली हाट के मार्केट में। हालांकि टिकट प्राइस है इस मार्केट की और जिसके जस्ट लास्ट में है इस म्यूजियम की एंट्री, जो कि बिल्कुल फ्री है। बाहर के एरिया में थोड़े डेकोरेशन के साथ इस बोर्ड में बताया गया होता है कि अब्दुल कलाम जी ने उनके जीवन में किस प्रकार तरक्की करी, वो राष्ट्रपति कब रहे और उनको अलग अलग सम्मान कब प्राप्त हुए। अब जाते हैं म्यूजियम के अंदर, जिसमें टोटल 5 कमरे हैं, जिसमें उनके बारे में हर चीज आपको जानने को मिलेगी। चारों ओर आपको अलग अलग तरीके से कलाम साहब की तस्वीर बनी मिल जाएगी दीवालों पर। उनकी हर सीख को यहाँ पर कॉलम्स पर पोस्टर्स में दर्शाया गया है और छोटे छोटे केसेस में उनके कुछ सामान भी आपको यहाँ पर रखे हुए दिख जाएंगे। जैसे ये उनके कपड़े हैं, ग्लासेस हैं, कंघी है और आगे भी उनके कुछ और कपड़े दिखते हैं। ये सभी उनके निजी सामान हैं। वैसे अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं 2002 से लेके 2007 तक के। उनका पूरा नाम है अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उनके बारे में जानकारी, उनके सामान, अचीवमेंट्स सब मिलेंगे आपको एक साइड में। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। उनके कुछ पर्सनल कलेक्शन भी है यहाँ पर, जैसे ये शिप है। नॉर्मली आप रीड तो कर ही सकते हैं यहाँ पर सारी जानकारी पोस्टर्स में, और आगे एक एलईडी टीवी भी है। इसके अलावा उन्हें काफी सारे अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है। पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और हमारे भारत देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 1997 में। ये कुछ हाथों से लिखे हुए कागज हैं कलाम जी द्वारा, और ये है कुरान जो वो डेली पढ़ते थे। और ये सब सम्मानजनक चीजें हैं जो उन्हें मिली थी। आप सभी ने उन्हें इस सूट में देखा होगा ज्यादातर,
वो सूट भी है इस म्यूजियम में, जो कि गले से कटी हुई डिजाइन का सूट है, जो कि उनकी पहचान बन चुका था उन्हें याद करते वक्त। अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। कलाम जी को टोटल 13 भाषाओं का ज्ञान था और उनको 1981 से 2014 तक काफी अवार्ड्स अवार्ड्स मिले थे और 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई थी। कलाम साहब एक संगीतकार भी थे। उन्हें वीणा बजाने का काफी शौक था और यहाँ पर उनकी कुछ किताबें भी रखी दर्शाई गई हैं। और ये उनकी शॉल है निजी सामानों में से एक। कलाम जी के पास बहुत सारे डॉक्टरेट्स थी 48 नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से, और उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था SLV-3 का सफल प्रशिक्षण, और उनका काफी बड़ा रोल रह चुका है पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में 1998 में। और आगे भी आपको उनके काफी सारे पर्सनल सामान देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। बहुत प्राउड फील होता है एक भारतीय के रूप में उनके बारे में ये सारी जानकारी जानने को मिलती जब। और यही सब था इस म्यूजियम में। वही म्यूजियम की वहाँ से इसकी एंट्री है और इसका एक गेट है जो बंद हो चुका है। मैंने बाहर आ चुका हूँ इसके, यहाँ से इसकी एंट्री है और दूसरे गेट से यहाँ से एग्जिट है। छोटा सा म्यूजियम, बस इस लाइन का म्यूजियम है बस ये। तो भाई अब्दुल कलाम के जो म्यूजियम है वहाँ से आउट हो रहे हैं। वो छोटा सा म्यूजियम था, इसमें खन बना होता रेक्टेंगुलर में, जिसमें बहुत कुछ था उनके बारे में जाना, उनकी पर्सनल चीज़ों के बारे में देखा हमने। और इसके पास में दिल्ली हाट का जो मार्केट है ना भाई, ये इसके पीछे ही, मतलब आप इसको घूम सकते हो मार्केट को, और मार्केट बिल्कुल पेड है। पर ये म्यूजियम बिल्कुल फ्री था। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।